ओम ओम शांति। हर सेकंड की एक्ट नई क्यों लगती है? हर सेकंड की एक्ट नई क्यों लगती है? मुरली 31 जुलाई 2025। इस विराट फिल्म की सेकंड सेकंड की एक्ट नई होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे अभी अभी यहां आई हूं। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है। कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। इस समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूं। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। बात समझ में आई है? जब तक हम घर नहीं जाते हमारा हर सेकंड नया है, हर श्वास नया है, हर एक्ट नया है, हर बोल नया। ड्रामा की प्रत्येक सेकंड नई है, क्यों? क्वेश्चन, ड्रामा की हर सेकंड नई है, क्यों? क्यों नई है? क्या कारण बताएंगे? जी आत्मा का ना फ्यूचर है ना पास्ट है, इसलिए जो भी कर्म हो रहा है हर सेकंड नया। फ्यूचर और पास्ट क्यों नहीं है भाई? ये कहां से लेके आए हो बात नई? संगम युग में बाबा के साथ है ना आत्मा भी। इस संगम युग के साथ हम आत्मा हैं, संगम युग में बाबा के साथ हैं, परंतु ऐसा कहाँ कह दिया बाबा ने? पत्र में एक अद्भुत रहस्य लिखा हुआ है। आप यहाँ पहली बार नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इस स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आए थे, तब आए और हर 5000 पश्चात आते रहेंगे। तो हूबहू रिपीट हो रहा है ना? जी हाँ जी। तो यहाँ तो बात बाबा कुछ और बोल रहा है जी। हर सेकेंड नया हो रहा है और उसके एक सेकेंड में जो पास्ट होता है वो पास्ट हो चला जाता है। एक सेकेंड बीता जो पास्ट चला जाता है और हर एक सेकेंड आगे जो करते हैं प्रेजेंट होता है हमारा, और वो बिल्कुल पास्ट से नया होता है। भाई इस सृष्टि चक्र में हर एक सेकेंड नया है। सृष्टि चक्र में हर सेकंड नया है। तो ये अभी तो बहन बता रही थी कि रिपीट हो रहा है। एक चक्र बीत जाने के बाद हम चक्र स्टार्ट करने के लिए आए थे, इसलिए अब फील नया होता है। ऐसा क्या का कोई नाटक करने के लिए आए थे, इसलिए हर दिन नया होता है। बाबा ने ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या?
क्योंकि वो तो मुझे अभी बता रही थी कि बेन हर सेकंड रिपीट होता है, 5000 साल बाद वही कपड़े होंगे, वही सब कुछ होगा। और यहाँ बाबा कहता 5000 है साल बाद नया रिपीट होगा। 5000 साल के अंदर जो एक्ट होंगे वो हर दिन नया होगा, हर न्यू होगा। अच्छा ऐसा चक्कर है, एवरीथिंग न्यू in 5000 years, but nothing new after 5000 years. 5000 साल के अंदर जो कुछ भी होता है वो नया होता है। कोई भी एक्ट 5000 साल के अंदर रिपीट नहीं हो सकता। और हर एक्ट ठीक 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगा। बाप दादा कहते हैं ये विराट फिल्म की हर सेकंड की एक्ट अलग है। यही कारण है कि यथार्थ जीवन में चलते हुए हमें हमेशा अभी अभी वाली ताजगी का अनुभव होता है। सुशांत भाई जी माइक बंद करिए, डॉगी बहुत भौंक रहा है। हम बार बार वही दिनचर्या करते हैं, सुबह उठना, भोजन करना, मुरली सुनना, लेकिन हर दिन अनुभव, स्थिति और संकल्प नए होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर सेकंड एकदम नवीन ड्रामा की फीलिंग देता है, जबकि वो कल्प पहले का रिपीट है, परंतु लगता ऐसा है जैसे इस कल्प में पहली बार ही हो रहा। ये ज्ञान का चमत्कार है, जो पुराना भी हमें नया महसूस होता है। बाबा कहते हैं कल्प पहले की घड़ी रिपीट हो रही है, लेकिन अनुभव में वे एकदम अभी अभी की लगती है, एकदम अभी अभी की लगती है। उदाहरण, जैसे एक फोटो को बार बार देखने से हर बार कुछ नया दिख जाता है। ये लाइन समझ में आई है? बाबा के प्रदर्शनी के चित्रों को बार बार देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नई बात मिलेगी। वैसे ही ड्रामा की वही एक्ट भी हर बार गहराई में कुछ और अनुभव कराती है, कुछ और अनुभव कराती है। ये गहराई ही ब्रह्मा कुमारियों की राजयोग तपस्या का निचोड़ है। अब मैं ज्ञान जान गया हूं, ये सोचना गलत
क्यों है? बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो पूरा ज्ञान पा लिया, अब मैं जाती हूं। नहीं, जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक सभी एक्ट और ज्ञान नई बनती रहेंगी। एक्ट भी नए होते रहेंगे और ज्ञान भी नया होता रहेगा। उदाहरण, जैसे कोई डॉक्टर रोज वही दवाई देता है, पर हर रोगी के लक्षण नए होते, उसी प्रकार ज्ञान वही हो सकता है, लेकिन विवेक से उसे नए रूप में प्रयोग करना है। आत्मा की योग्यता है, लेकिन विवेक से उसे नए रूप में प्रयोग करना, ये योग्यता है किसकी? आत्मा। ज्ञान की नवीनता ही पुरुषार्थ की प्रेरणा है। जो आत्मा समझती है कि अब मैं जान गया हूं, वे रुक जाती है, परंतु जो रोज के ज्ञान को नए दृष्टिकोण से सुनते हैं, ज्ञान को नए दृष्टिकोण से सुनते हैं, वे उड़ती कला रहती है। उदाहरण, एक ही वृक्ष के पत्ते रोज हिलते हैं, लेकिन उनकी चमक, उनकी दिशा और ध्वनि रोज नई होती। ज्ञान भी हर रोज आत्मा को नया परिप्रेक्ष्य देता है। नवीनता की ये समझ ही हमारी यात्रा की शक्ति है। यही हर क्षण को नया मानना आत्मा को थकान से बचाता है। आत्मा को थकान से बचाता है। भाई जी, इस सेंटेंस को फिर से बोलिए तो समझाइए थोड़ा, कि आत्मा को थकान से बचाता है। बोर कब होते हैं? रोजाना एक ही पराठा, एक ही सब्जी, एक ही चाय, बोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यही कारण रहा कि मंदिरों में जाकर एक ही आरती है, वही गाए जा रहे, तो थक जाते हैं ना। क्या जाना है रोज रोज वही मूर्ति है, वही आरती है। सुनता सुनाता कुछ है नहीं हमारी बात। हर क्षण को नया मानना आत्मा को थकने से बचाता है। आत्मा को थकने से बचाता है। वरना सेवा में, मुरली में आलस्य आने लगता। समझ में आया? मुरली को पढ़ने में
वही बात तो है। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को मैं सुनता हूं, वो कहते हैं मुरली में वही बात होती है रोजाना, भाई जाना क्या जरूरी है बताओ। बाबा कहते हैं ये समझ बना लो कि हर सेकंड, हर घड़ी, हर क्लास तुम्हारे लिए खास। संगम युग की यही अनुभूति आत्मा को कर्मातीत बना देती है, आत्मा को कर्मातीत बना देती है। निष्कर्ष, ज्ञान का समुद्र असीम है, इसलिए उसे सीमित मत मानो। ज्ञान का समुद्र असीम है, इसलिए उसे सीमित मत मानो। हर दिन के मणि समान वाक्य को ध्यान से पकड़ो, क्योंकि उसमें आज का शक्तिशाली मार्गदर्शन छिपा है। बाबा ने आज समझाया, हर सेकंड की एक्ट नहीं है। ज्ञान पुराना हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।